वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कक्षा तीसरी क्लास थर्ड के लिए हिंदी का पाठ 13 जिसका नाम है यूलिसिस और पॉलीफेमिस। बेटा आज हम पाठ 13 पढ़ेंगे जिसका नाम है यूलिसिस और पॉलीफेमिस। ओके, लेसन को रीड करने से पहले बेटा ये कुछ दिया गया है हमारे लिए। पहले ये पढ़ेंगे हम सबसे ऊपर क्या लिखा गया है। यह यूनान की एक प्रसिद्ध कहानी है। यूनान एक कंट्री है, वहां की एक प्रसिद्ध कहानी है। हम चतुराई व बहादुरी से अपनी व अन्य लोगों की जान बचा सकते हैं। आओ ऐसी ही प्रेरणा देती इस कहानी को पढ़ें। मतलब कि हम अपनी चतुराई और बहादुरी से हम अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते, हम दूसरों की भी जान बचा सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। ये बेटा कॉलम में एक कोड दिया गया है और उस कोड को समझ के उस कोड को तोड़कर कुछ शब्द बनेंगे, 2 शब्द गुण बनेंगे। ठीक है, वो यहाँ पे लिखने हैं। ये आपने खुद ट्राई करना है। ओके, जैसे समझा देती हूँ कोड कैसे है। ये तो कोड नंबर लिखे गए हैं, ये ऊपर कोड नंबर दिए गए हैं। यहाँ पे आपने उसके कोड का नेम लिखना है। जैसे 1 के प्लेस पे च लिखेंगे। 1 जो कोड है उसका नाम क्या है, च। 2 का दू, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे 3 लिखा है तो कोड नंबर 3 का नाम क्या है, ब। यहाँ पे क्या आएगा, ब। ऐसे सारे ही फिल करने हैं आपने। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ते हैं बेटा। बहुत समय पहले यूनान में कुछ बहादुर सैनिक रहते थे। यूलिसिस उन्हीं सैनिकों में से एक था। एक बार युद्ध के बाद वे जब समुद्री रास्ते से शहर की ओर वापस लौट रहे थे तो वे रास्ता भटककर किसी अन्य देश में पहुंच गए। इस देश में विशालकाय राक्षस रहते थे। कैसे राक्षस रहते थे, विशालकाय। विशालकाय का मतलब होता है बहुत बड़े शरीर वाले। ठीक है, जिनका शरीर देखने में बहुत बड़ा होता है, जैसे ये पिक्चर में दिया गया है। ठीक है, ऐसे राक्षस। और ये छोटे नॉर्मल लोग थे, ये राक्षस जिनका बहुत बड़ा शरीर था, विशालकाय, जिन्हें साइक्लॉपस कहा जाता था। इन राक्षसों को क्या कहा जाता था, साइक्लॉपस। उनके माथे के बीचों बीच एक आंख थी। इनके माथे के बीचों बीच एक क्या थी, आंख होती है यहाँ पे। ठीक है, दूसरे पेज पे पिक्चर बनी, वहां पे आपको दिखेगा। वे गुफाओं में रहते थे। उनकी बकरियां व भेड़ें भी गधों के समान बड़ी बड़ी थीं। वे कहाँ रहते थे, गुफाओं में। उनकी बकरियां व भेड़ें, क्योंकि उन्होंने जो अपने पास बकरियां और भेड़ें रखी थी वो किसके समान ऊंची ऊंची, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मल तो छोटी छोटी साइज की होती हैं, लेकिन जैसे ये विशालकाय थे, ये बहुत बड़े बड़े थे, तो इनकी बकरियां और भेड़ें भी बड़ी बड़ी गधों की तरह थी, इतनी ऊंची थी। एक दिन एक भयानक राक्षस पॉलीफेमिस ने यूलिसिस और उनके साथियों को अपनी गुफा में बंद कर दिया। एक दिन क्या हुआ, एक भयानक राक्षस, खतरनाक राक्षस जिसका नाम था, इस राक्षस का नाम क्या था, ये जो पिक्चर में इसका नाम क्या था, पॉलीफेमिस। क्या था, पॉलीफेमिस ने यूलिसिस और उसके साथियों को, ये यूलिसिस है और इसके साथी हैं। ठीक है, ये रास्ता भटक कर जा रहे होंगे जंगल से, तो इस राक्षस ने क्या किया, इनको अपनी गुफा में बंद कर दिया। वह हर रात उनमें से 2 सैनिकों को मारकर खा जाता था, क्योंकि बड़े बड़े राक्षस होते हैं वो इंसानों को भी खा जाते हैं। तो ये क्या करता था, जो राक्षस था, ये इसके जो यूलिसिस के जो सैनिक थे बहुत सारे, इनके हर रात को 2 सैनिकों को खा जाता था। ठीक है, आगे बढ़िए। एक दिन यूलिसिस ने एक योजना बनाई। उसने पॉलीफेमिस को एक नशे वाला शरबत पीने को दिया, जिससे पॉलीफेमिस खुश हो गया और उसने उसका नाम पूछा।
यूलिसिस ने कहा, मेरा नाम है कोई नहीं। ठीक है, जिससे पॉलीफेमिस खुश हो गया और उसने उसका नाम पूछा। ठीक है, जब जो राक्षस था उसको जब शरबत दिया गया तो वो बहुत खुश हुआ और यूलिसिस से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। तो यूलिसिस ने क्या कहा, मेरा क्या नाम है, कोई नहीं। क्या नाम है, कोई नहीं। नाम सुनकर उसे हंसी आ गई और वह बोला, क्या बोला, यह कैसा नाम है तुम्हारा। वो उसका नाम सुनकर बहुत हंसा कि कोई नहीं भी नाम होता है, और वो हंसने लगा। मैं तुमसे खुश हूं और तुम्हें सबसे अंत में मारूंगा। वो राक्षस कहने लगा यूलिसिस को कि मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मैं तुम्हें सबसे अंत में मारूंगा। यह कहकर वह सो गया। ठीक है, उसके सोने के बाद यूलिसिस ने एक लकड़ी लेकर उसकी आंख में घुसा दी। एक लकड़ी ली और उसको उसकी आंख में घुसा दिया। वह दर्द से बेहाल होकर चिल्लाने लगा। ठीक है, यूलिसिस ने लकड़ी ली और उसकी आंख में घुसा दी, कि जो ऊपर वाली आंख थी, एक ही आंख होती है इनकी, तो उसमें घुसा दी। तो वो दर्द से चिल्लाने लगा, बेहाल होकर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर अन्य राक्षस गुफा के पास आ गए। गुफा बंद थी, इसलिए उन्होंने बाहर से ही पूछा। ठीक है, उसके दूसरे साथी आ गए उसकी आवाज सुनकर, क्योंकि इतना बड़ा विशालकाय राक्षस है, जब वो चिल्लाएगा तो उसकी आवाज भी दूर तक जाएगी, ऊंची होगी। तो जो आसपास उसके दूसरे साथी थे वो गुफा में आने लगे, लेकिन गुफा का जो दरवाजा था वो बंद था। तो बाहर से पूछने लगे कि उन्होंने बाहर से पूछा, क्या हुआ। वह बोला, जब सभी ने पूछा कि क्या हुआ है, तो वो अंदर से बोलता है, मुझे कोई नहीं मार रहा है। क्योंकि यूलिसिस ने अपना नाम क्या बताया था, कोई नहीं। तो उसने यूलिसिस नहीं कहा, उसने क्या कहा, मुझे कोई नहीं मार रहा है। उसकी बात सुनकर सारे राक्षस वहां से इसलिए चले गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि उसे कोई नहीं मार रहा है, वो अपनी मर्जी से ही ऐसे चिल्ला रहा है। लेकिन वो तो बता रहा था कि मुझे कोई नहीं मार रहा है। आंख फूटने से पॉलीफेमिस को दिखाई देना बंद हो गया। अब आंख फूट गई तो दिखाई देना बंद हो गया, उसे कुछ नहीं दिख रहा था। अब प्रत्येक यूनानी सैनिक ने उसकी भेड़ के पेट से अपने आप को कसकर बांध लिया। अगली सुबह पॉलीफेमिस ने अपनी भेड़ों को बाहर चरने भेज दिया। भेड़ों के साथ ही यूनानी सैनिक गुफा से बाहर निकल गए। उन सभी सैनिकों ने क्या किया, अपनी अकल दिखाई। यूलिसिस ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई, उसकी आंख को कैसे फोड़ा और अपना झूठा नाम बताया, कोई नहीं, ताकि जब दूसरे सुने तो उसकी मदद के लिए कोई नहीं आए। और वैसा ही हुआ। और सभी ने, क्योंकि उनकी भेड़ें क्या थी, ऊंची थी। ठीक है, तो सभी सैनिकों ने क्या किया, अपने आप को ऐसे उल्टा सफेद भेड़ों के नीचे बांध लिया और सभी गुफा के बाहर निकल गए। यूलिसिस से बदला लेने के लिए वे चतुराई दिखाते हुए, ठीक है, अब यूलिसिस से बदला लेना चाहता था क्योंकि राक्षस चालाक था। वो भी सोच रहा था कि मेरे को यूलिसिस ने मारा है तो मैं भी यूलिसिस को अब कैसे मैं ढूंढूं, क्योंकि उसको दिख तो रहा नहीं था। तो उसने सोचा जब वो बोलेगा, उसकी आवाज आएगी तो मैं उसको पकड़ लूंगा। तो उसने जानबूझकर बोला, बदला लेने के लिए उसने कहा, कोई नहीं, तुमने मुझे मारा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम मेरे पास आकर बैठो। ठीक है, अब ये राक्षस है वो इसको कहता है यूलिसिस को कि कोई नहीं, इसने अपना नाम कोई नहीं बताया था, कि कोई नहीं, तुमने मुझे मारा, तुम मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। यूलिसिस चालाक था, उसे पता था, वो तो जान के बोल रहा कि जब मैं उसके पास जाके बैठ जाऊंगा तब वो मुझे मारकर खा जाएगा। परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि यूलिसिस अपने साथियों के साथ पहले ही गुफा से बाहर जा चुका था। क्योंकि राक्षस गुफा के अंदर था, वो तो बोलने लगा, उसने सोचा वो सभी सैनिक अंदर ही होंगे, लेकिन सभी उनकी भेड़ों के साथ बंधकर बाहर जा चुके थे। जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला, क्यों नहीं मिला उत्तर? क्योंकि सभी सैनिक तो बाहर थे। ठीक है, इसीलिए यूलिसिस की चतुराई और बहादुरी, बुद्धिमानी से सभी सैनिकों की जान बच गई। ठीक है, उन्होंने राक्षस को भी सबक सिखाया।
ठीक है बेटा, तो इस तरह आपने ये बुक वर्क ट्राई कर लेना है। ओके, ये आपने लेसन रीड किया है, इसको आपने ट्राई करना है। बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर आपको वैसे ही सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसका हाँ और नहीं में उत्तर देना है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स है, इनका मिलान करना है। ये यूलिसिस है और ये पॉलीफेमस है, राक्षस है। बुद्धिमान कौन था, पॉलीफेमस या यूलिसिस? यूलिसिस। ठीक है, ऐसे मैच करना है इनको। ये है विलोम शब्द, उल्टे शब्द, मतलब शहर, गांव, बदसूरत, खूबसूरत, ऐसे ही। दिए गए समान अर्थ, अनेक अर्थ समझ कर लिखो। ये जो शब्द है इनके अनेक अर्थ होते हैं। ये है जग, जग मतलब जग के भी दो अर्थ होते हैं। कैसे? एक जग होता है संसार, दूसरा जग होता है एक बर्तन। वैसे पर और पर, ठीक है, एक पर होता है लेकिन, एक पर होता है पंख। ठीक है, वो आपको मैं भेज दूंगी, वो आपने लिख लेने हैं। ये है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम की आपकी वीडियो भेजी थी, आपको आते हैं, आपने इन वाक्य में सर्वनाम शब्दों को अंडरलाइन करना है। ठीक है, जैसे ये जो वाक्य है, वे रास्ता भटक कर दूसरे देश चले गए। अब इसमें कौन रास्ता भटक कर? यूलिसिस और उसके साथी, और यूलिसिस और उसके साथी के लिए क्या प्रयोग किया है? वे। तो वे क्या है? सर्वनाम। इसी तरह आपने सर्वनाम छांट कर लिखना है। आगे बेटा, क्रिया शब्दों का बदला हुआ रूप लिखो। ये क्रिया दी गई है, ठीक है, इनका बदला हुआ रूप लिखना दे। वाक्य के अनुसार, सिपाहियों ने शहर पर हमला कर दिया। अब देना से क्या बना है? दिया। वह दर्द से छटपटाते हुए, यहां लिखा है चिल्ला, चिल्ला से क्या बना है? चिल्लाए या चिल्लाया। तुम शरबत पीना से क्या बनेगा? पियो, तुम शरबत पियो। उन्होंने स्वयं को भेड़ के पेट से बांधा, बांधना से क्या बना है? बांधा या बांध लिया। ठीक है बेटा, ऐसे करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।